नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार क्लास, स्पेशल क्लास, जिसमें मैं आपको प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 पूरी तरह से सॉल्व करवा दी है। हर एक प्रश्न हर एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मेरी पिछली सारी वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आप शून्य से शुरू नहीं करोगे तो शिखर पे कैसे पहुंचोगे। इसलिए आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी कमजोरियों को ध्यान दो। ठीक है, कि हमसे कहां पर गलती हो रही है, हम कहां पर भूल रहे हैं। जब आप इतना सब कुछ सीख जाओगे ना तो आपसे गलती होगी नहीं। एक बात और याद रखो, गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती सुधारना सबसे बड़ी बात है। मतलब सुनो, आज मैंने आपको ये वाला प्रश्न करवाया है, ठीक है, मैंने करवा दिया। अब मान के चलो मैं एक छात्र हूं, मैंने ये वाला प्रश्न मैंने किया, अब ये वाला प्रश्न मेरे से गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया, तो अब मैं ये सोच के इसको छोड़ूंगी नहीं कि यार हमें नहीं आता, हमसे तो गलत हो जाता है। नहीं, अगर आपने ये प्रश्न छोड़ दिया तो फिर आप गलती करना, ठीक है, गलती तो गलती रहेगी, तो गलती को सुधारना भी चाहिए। क्या करना है, फिर आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आपकी फेयर होगी, उसमें देखना है कि हमें कहां से गलती हुई है, वहीं से अपनी गलती को सुधारना है। इसलिए गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती सुधारना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम जोश और जुनून के साथ क्लास में बैठो, जैसे कि हम कल ही एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को, और सभी को सब कुछ ठीक है क्लियर होना चाहिए। अब देखो, पहले तो मैंने आपको इसके फॉर्मूले लिख दिए हैं, फिर प्रश्न। आपको प्रश्नावली 5.1 में फॉर्मूले, वैश्विक समांतर श्रेणी और सार्वधातुक, प्रथम पद, दूसरा पद, ये सब कुछ पता है ना, सब कुछ सभी को। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो, n पदों का योग, तो ऐसे n बराबर क्या, n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 कोष्टक बंद, और ये क्या है d। ठीक है, तो इसमें d का मतलब क्या होता है, सार्वधातुक पद। ठीक है, सभी लोग जानते हैं सार्वधातुक पद कैसे निकालते हैं। अपने दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, सार्वधातुक पद। ठीक है, अगर प्रश्न में आपसे ऐसे निकालने के लिए पूछे, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्या है, n/2 कोष्टक में a प्लस कोष्टक में an। ठीक है, दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए मुंह से। जब आप सोते जैसे याद होने चाहिए, जैसे आपको कैसे आप सो रहे हो, किसी ने आके ऐसे जगा दिया होगा, उठो उठो उठो, ये फॉर्मूला क्या है, तो तुरंत नींद में बोलने चाहिए। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्लियर, देखो n पदों का योग का फॉर्मूला और SN का फॉर्मूला दोनों क्लियर है। अब देखो प्रश्नों की शुरुआत, क्या, निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जो ये समांतर श्रेणी है ना, उनका अपन को क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखो कॉपी पेंसिल लेके ही क्लास में बैठना, क्योंकि आपका हाथ, दिमाग के साथ साथ हाथ भी चलने चाहिए, तभी तो आपको सब कुछ क्लियर होगा कि आप प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सब कुछ देखो इधर, तो पहला क्या है, 2, 7, 12 10 पदों तक, 10 पदों तक अपन को ज्ञात करना है। और एक बात और याद रखो, 10th और 12th वालों, क्या आपको सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन की जरूरत है। ठीक है, क्या प्रेजेंटेशन की जरूरत है। आप जितनी अच्छी अपनी कॉपी संभाल के लिखोगे उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे इस बात का सभी को। अब देखो हल लिख लिया, इसमें देखो ये जो पहली संख्या दी हुई होती है उसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद को कैसे दर्शाते हैं, a1 से, एक क्या है अपना दूसरा पद, a2 से, एक क्या है अपना तीसरा पद, 10 पदों तक। तो अपना a1 मतलब प्रथम पद कितना है, यहाँ पर 2। अभी अपन को क्या निकालना है, d। क्या निकालना है, d। तो d आप सभी को पता है ना, क्या करते हैं, a2 में से मतलब दूसरे पद में से a1 मतलब पहला पद को घटा देते हैं। अब देखो ध्यान से इधर, यहाँ पर a2 कितना है, 7 माइनस a1 कितना है, 2, कितना है, 2। ठीक है, जब 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। तो आपका d का मान कितना आ गया, 5। हमारे पास प्रथम पद है, d है, तो ये 10 पदों तक, ये 10 है ना, 10, इसको क्या मानेंगे पता है आपको, इसको क्या मानते हैं, n। तो ये क्या है अपने पास, n, यहाँ पर लिख रहे हैं n बराबर कितना है अपने पास, 10। ठीक है, इसको x मत समझ लेना, क्या है ये, n, क्या है ये, n। क्लियर। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला, SN
बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक 1 और d। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर क्या n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक में n-1 और ये क्या d, क्या d। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बराबर n कितना है अपना, कितना है अपना, अब फॉर्मूला लगा लिया। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझो, कॉन्सेप्ट समझो, रटो मत, रटना नहीं है, सीखना है, समझना है, जहां तक हो समझो। अगर एग्जामिनर आपकी संख्या चेंज कर देता है XYZ या लैंग्वेज चेंज कर देता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, प्रश्न को रटा नहीं है, उसकी मेथड सीखी है। तो इसलिए मैं अधिक तरह जोर क्यों देती हूँ कि मेथड को सीखो, मेथड को सीखो तभी समझोगे। ठीक है, देखो अब इधर अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करेंगे, इनमें मान रखेंगे। जैसे n कितनी है अपनी 10, तो 10 बटे में कितनी है 2, तो 2। ठीक है, कोष्टक अब देखो ये कितनी है 2, तो 2 into ये क्या है a, तो अपना प्रथम पद कितना है 2, तो 2। ठीक है, प्लस कोष्टक में n कितनी है अपनी 10, तो 10 माइनस के 1। क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्या है d, क्या है d मतलब सारवांतर। तो अपना d कितना निकाला 5, तो कितनी लिखेंगे 5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से काटो इसको 2 5 10, कितना 2 5 10। काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना। ठीक है, तो बराबर 5 कोष्टक में इनका गुणा करो तो कितना 2 दूनी 4 प्लस। अब देखो यहाँ पर 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, कितना बचा 9। अब इस 9 का गुणा किससे करेंगे 5 से, तो 9 पंजा 45, 9 पंजा 45। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 49, कितना 49। अब 49 का गुणा करेंगे कितने से 5 से, तो करो 45 की 5, 45 की कितनी 5, हासिल कितनी 4, 20 और 4 कितने 24। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया, कितना आ गया 245, कितना आ गया 245। हाँ, और ये वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है, इस पे IMP लगा लो, है ना ये वाला प्रश्न IMP। ठीक है, IMP का मतलब पता है ना सभी को, क्या होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्लियर है ये वाला प्रश्न, सभी को समझ में आ गया। एक प्रश्न समझ लो, एक प्रश्न के माध्यम से ही आपको सब पूरे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, आप खुद कर पाओगे। बट इसके लिए क्या शर्त है, एक तो D, इनमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा मैथ में, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ो ऐसे कैसे, जैसे ये प्रश्न दिया है इसमें मैंने क्या किया, चलो देखो तुम्हें समझाऊं। देखो मैंने इसमें क्या किया, 10 पदों तक, तो पहले तो मैंने इनके मान रखे, आपको सभी को पता है। तो प्रथम पद D कैसे निकालते हैं पता है ना, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो कितना 5, इसको क्या मान लिया n। अब बस एक फॉर्मूला लगाया और यहाँ से कैलकुलेशन किया और छुट्टी। इसमें सबसे मेन बात 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट आप सीख गए तो आप पूरे प्रश्नों को उड़ाओगे, उड़ाओ। ठीक है, देखो पहला तो इनको मानना कि कौन सा प्रथम पद, और दूसरा स्टेप क्या है, इनका फॉर्मूला रखना। बस इतना सब आया, फिर इसको तो आप तुरंत करोगे चुटकियों में। ठीक है, क्लियर, ये वाला प्रश्न समझ में आ गया। अब देखो ये दूसरा, तो ऐसे ही इसमें मानेंगे, इसमें संख्या काय में दे दी है माइनस में, तो माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29, 12 पदों तक। जो लास्ट वाला अंक होता है इसको क्या मानते हैं n, क्या मानते हैं n, और जो आगे वाला अंक होता है इसको क्या मानते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को हम कैसे दर्शाते हैं a1 से। ठीक है, अब इसको क्या मानेंगे a2 मतलब दूसरा पद, क्या दूसरा पद। इसको मानेंगे a3 मतलब क्या तीसरा पद। प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। क्लियर है यहाँ तक? अभी अपना प्रथम पद कितना है, तो a1 कितना है माइनस के 37। ठीक है, अभी अपन को क्या निकालना है d मतलब सार्वांतर पद। तो d बराबर क्या करते हैं, दूसरे पद में से दूसरा पद कितना है 33, पहला पद कितना है 37, तो a2 माइनस के a1, तो a2 कितना है माइनस के 33, तो माइनस के क्या 33, देखो एक माइनस से ये और एक माइनस से क्या होगा, ये प्लस के 37, क्या प्लस के 37। ये क्या है माइनस के 33 और ये क्या है प्लस के 37। जब प्लस के 37 में से माइनस के 33 जाएगी तो कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, तो हमारा d कितना आ गया 4। ठीक है, और ये क्या है 12, n क्या है 12 का मान, n क्या है 12 का मान। क्लियर है यहाँ तक? सभी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो मैंने आपको d निकालना बताया, माइनस प्लस के चिन्ह भी बताए। ठीक है, सभी को पता है ना। अब इसके बाद अगला स्टेप
स्टेप बाय स्टेप समझो। अगला स्टेप इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो सभी को रट जाना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एन बराबर इस मार्कर से लिख दूं, ठीक है। क्या n/2 एस एन बराबर n/2 पुस्तक में 2a प्लस पुस्तक में n-1 और a क्या d, n-1 और क्या d, ठीक है। अपन ने फॉर्मूला भी लगा लिया, ये भी मान लिए। अब क्या करेंगे, मतलब अगला स्टेप क्या रहेगा अपना, अब इनके मान रखेंगे। तो देखो बराबर n कितनी है 12, तो 12 बटे में क्या है 2, पुस्तक 2 इंटू a कितनी है अपनी -37, तो -37 पुस्तक लगा दो यहाँ पर, ठीक है। 37 प्लस पुस्तक n कितनी है 12 -1 और d कितनी है 4। अपना सार्वधातुक पद कितना है 4, ठीक है, मान रख दी। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, 2 से काट लो, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ठीक है। तो लिखेंगे देखो 6 पुस्तक में 37 का गुणा करें, -37 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो कितना होगा, करो 37 गुणा 2, तो 2 7 14 की 4 आंसू ले 6 और 1 7 कितना 74, कितना 74, कितना -74, ठीक है। अब प्लस, अब देखो यहाँ 12 में से 1 गए, कितना बचा 11, 11 का गुणा करेंगे कैसे 4 से, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, ठीक है 44। ये क्या है -74 और ये क्या है प्लस के 44। जब -74 में से प्लस के 44 को घटाएंगे, तो घटाओ प्लस के 44 को, 0 और 3 कितना बचा 30, कितना बचा 30। लिखेंगे 6 इंटू -30, 6 इंटू, रुको ऐसे लिखते हैं 6 इंटू पुस्तकों में -3। अब इनका गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, तो -180। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया -180, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये 0 है 180, क्लियर है। देखो मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने आपको बताया ही है, बस इसका फॉर्मूला लग गया और आंसर चुटकियों में आ जाएगा, जैसे कि आपके प्रश्नों का आंसर आ चुका है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर हो गए दोनों प्रश्न, बढ़िया। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, मजा आना चाहिए, पढ़ाई को बोरिंग मत बनाओ, ठीक है। पढ़ाई में भी मस्ती हो सकती है, बट आप जब करो तब, क्योंकि आप तो करते ही नहीं हो, आपने तो पढ़ाई को एक बोरिंग टाइप समझ लिया है ना सही से सभी ने समझा है ना, सही बताओ किस किस ने समझ लिया है बोरिंग टाइप। पढ़ाई बोरिंग तो लगनी ही नहीं चाहिए 1% भी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, ऐसा लगना चाहिए आप लोग ऑनलाइन, अरे क्या बोले, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में बैठे हो, ठीक है। कैसा लगना चाहिए कि आप लोग ऑफलाइन क्लास ले रहे हो। जैसे आप मेरे से बात करो, मैं आपसे बात करूंगी, जब आप कमेंट में कुछ लिखोगे तब मैं आपके जवाब दूंगी, रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो कमेंट भी आने चाहिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सभी को, हाँ समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब इन प्रश्नों का मेरे आंसर आने से पहले, मेरे सॉल्व करने के आंसर आने से पहले इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ। जो ही आंसर आप सही बताओगे ना, उसी के लिए आज मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 0.6, 1.7, 2.8 100 पदों तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें तो यार कुछ करना ही नहीं है इसमें, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें तो सब कुछ पता है, चाहे संख्या चेंज कर दे, चाहे लैंग्वेज चेंज कर दे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो सीधा सा सिर्फ एक फंडा आता है कि इसको मानते हैं एन, इसको मानते हैं पहला पद, दूसरा पद, और डी निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। इतना क्लियर, तो सब कुछ सॉल्व, ठीक है। देखो हल, भाई हल लिखना मत भूलना, ठीक है। जो भी भूल गया वही पिट गया। तो ये क्या है अपना A1, A2, A3 और ये क्या है अपना N। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो तो A1 मतलब प्रथम पद कितना है अपना 0.6, कॉमा N कितना है 100, ठीक है, कॉमा D सार्वधातुक पद कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दे, यानी दूसरा पद कितना है अपना 1.7, ठीक है, कितना है 1.7, पहला पद कितना है 0.6 माइनस के 0.6। जब 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 1.7 में से 0.6, 7 में से 6 गए, कितना बचा 1 में से 0 है, कितना बचा 1, कितना है 1.1,
डी कितना निकल के आ गया अपना 1.1। कितना आ गया 1.1। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 पुस्तक में 2a प्लस पुस्तक में n माइनस के 1 और क्या d। ठीक है, और क्या d। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप यही तो करते हैं, पर मान रखेंगे। तो n कितनी है अपनी 100, तो 100 बटे में क्या 2 कोष्टक 2 इंटू a कितना है, मतलब प्रथम पद 0.6 प्लस कोष्टक में n कितनी है 100, तो 100 माइनस के 1 और d मतलब सार्वधातुक पद कितना है 1.1। कितना है 1.1। क्लियर है ना। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, पहले आपको ये मान निकाले, फिर फॉर्मूला लगाया, अब उसी फॉर्मूला में ये मान रख दे। क्लियर। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, 2 से काटो इसको कितनी बार 50 बार। कितनी बार 50 बार। कट गया देखो, तो 50 बराबर कोष्टक में इनका गुणा कर लो, तो 0.6 इंटू 2 से गुणा करो तो 2 नहीं क्या 2 गुणा 0.6, 6 से गुणा करो कितना 6 दूनी 12। ठीक है, गुणा लगाओ, 0 का गुणा करो 0, तो 2 1 अंक बाद क्या है दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा 1.2, तो क्या 1.2। ठीक है, प्लस लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, अब देखो 100 में से कितनी घटाएंगे 1, तो कितनी बचेगी 100 में से 1 घटाएंगे तो कितनी बचेगी 99। कितनी बचेगी 99। ठीक है, अब 99 में गुणा कितने से करेंगे 1.1 से, तो गुणा करो 1.1, पहले 1 का गुणा करो 99 से, तो कितना 99, इसके नीचे गुणा का चिन्ह लगा। अब 1 का गुणा करो फिर 99 से, तो 9 और 9, अब इनको जोड़ो तो 9 8 9 9 18 की 8 1 और 10। ठीक है, कितना आया, इसमें देखो कितने अंक बाद दशमलव है 1 अंक बाद, तो अपन क्या करेंगे 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कहाँ यहाँ, तो कितना आया इसको गुणा करने पर, तो 1 से 8.9। ठीक है, गुणा करना भी आया। क्लियर। अब देखो बराबर 50 इंटू इनको आपस में जोड़ लो तो 10। ठीक है, जोड़ो 1.2, यही है ना, जोड़ो 9 तो 11 की 1 हासिल 1 पॉइंट की जगह पॉइंट 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1 1 कितना 11 1 से 10.1 कितना आया 1 से 10.1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इधर ये पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल, अब इनका गुणा कर दो, तो 5 का गुणा करो 1 से तो कितना 5 का गुणा करो 0 से तो कितना 0, फिर 5 का गुणा करो 1 से तो 5 और 5 कितना आंसर आ गया आपका। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। क्लियर ना, इतना ही आया है ना सभी का, हाँ कमेंट में, हाँ ठीक है क्लियर है ना सभी को। अब देखो ऐसे प्रश्न नंबर पहले का चौथा 1/15, 1/12, 1/10 डेड 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 डेस 11 पदों तक। कितने पदों तक 11 पदों तक। यार समझ में आना चाहिए। ठीक है, बोर्ड से नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए किसी को अपनी नजर बोर्ड से नहीं हटानी है, नहीं तो आपके साथ भी दुर्घटना घट सकती है। कैसी, जैसे आप समझ रहे हो ना, क्या मुंह से कहलवाओगे। इधर देखो सब, तो ये अपना क्या है प्रथम पद, तो a1 कितना है 1/15। ठीक है, कोमा n कितना है अपना 11, कितना है 11, निकालेंगे क्या d, तो d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी 1/12 माइनस के 1/15। ठीक है, क्लियर है तब। अब देखो एलसीएम ले लो, तो कितना लेंगे 60, कितना ले लेंगे 60, 60 ले लिया एलसीएम, 12 पंजे 60, 5 का गुणा करेंगे 1 से, देखो कैसे करते हैं, 12 का भाग देंगे पहले तो कितने में 60 में, तो 12 का 12 12 24 12 36 12 44 12/60, भागफल कितना आ गया 5। अब 5 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, क्या करेंगे 5 का गुणा कैसे करेंगे 1 से, तो कितनी 5। ठीक है, माइनस, अब 15 का भाग देंगे कितने में 60 में, 15 1 15 15 दूनी 30 15 3 45 15 4 60, कितना आ गया 4।
अब 4 का गुणा कैसे करेंगे? 1 से, तो कितना? 4। ठीक है, अब देखो 5 में से जब 4 गए तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1, और बटे में कितना? 60। ठीक है, तो अपना डी का मान कितना आया? 1/60। कितना आया? 1/60। ठीक है, मान निकाल लिया अपने। अब फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? मार्कर चेंज कर ले। देखो क्या होता है, एस एन बराबर n/2 पुस्तक में n/2 पुस्तक में क्या है? 2a प्लस पुस्तक में n-1 x मत समझ लेना इसको, क्या है? n-1 और d पुस्तक 1। ठीक है, अब देखो इधर n, तो अपना n कितना है? 11, तो 11 बटे में 2 पुस्तक में 2 इंटू अपना प्रथम पद कितना है? 1/15, तो 1 बटे में कितना? 15। ठीक है, प्लस पुस्तक में n कितना है? 11 माइनस के 1, और d कितना है अपना? 1/60। 1/60। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये कैलकुलेटेड वाला प्रश्न है, मतलब इसमें ज्यादा गुणा भाग करने पड़ेंगे। तो देखो बराबर लगा दो, बराबर 11/2 पुस्तक में, इसका गुणा करो तो 2 बटे में कितना? 15 प्लस। ठीक है, जब 11 में से 1 गया कितना बचा? 10, तो 10 इंटू 1/60। ठीक है, अब देखो 10 एकम 10, 10 चक्की 60, कितनी बार? 6 बार। देखो बराबर 11/2 अंदर क्या बचा है? 2 बटे में 15 प्लस 1/6, इतना सही बचा है ना। अब देखो बराबर 11/2 पुस्तक में, यहाँ पर क्या करेंगे अपन? एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा? कितना आएगा? 30 ले लिया एलसीएम। अब पहले 15 का भाग देंगे कितने में? 30 में, तो 15 दूनी 30। अब 2 का गुणा कैसे करेंगे? 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 प्लस अब 6 का गुणा भाग काय में देंगे? 30 में, तो 6 पंजा 30, 5 आ गया। अब 5 का गुणा कैसे करेंगे? 1 से, तो कितना? 5। क्लियर सभी को? अब देखो बराबर 11/2 इंटू, इनको जोड़ो कितना? 9 और कितना? 30। 9 कितना? 30। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, 3 से काटो, 3 3 को 9 और ये 10 बार, 3 3 को 9 और ये 10 बार। अब इनका गुणा कर लो ऊपर ऊपर, 11 का गुणा करो 3 से, तो कितना? 11 3 33। ठीक है, अब 10 का गुणा करो 2 से, तो कितना? 20। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 33/20। कितना? 33/20। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 1 के अपन ने चारों सॉल्व कर दिए। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब देखो पहला हल, तो ये क्या है अपना? प्रथम पद a, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, क्लियर? अपना तो एक ही फंडा है सीधा सा। समांतर श्रेणी वाले प्रश्न देख गए तो उसमें a1 a2 a3 ये मानना है, और 2-3 फॉर्मूला है, बस वो याद रखने हैं आप लोगों को, और बस मान रखना है, कैलकुलेशन करना है, और आंसर फटाफट आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो पहले तो इसको सही करेंगे, ये दूसरा पद है ना, इसको सही करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले a1 मतलब अपना प्रथम पद कितना है? 7। ठीक है, a2 इसको सही करेंगे, क्या दिया है? डी। पहले तो इसको सही कर लेते हैं तब लिखेंगे। तो इसको सही कैसे करेंगे? 10 सही 1/2 क्या करते हैं? इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 2 का गुणा करो 10 के साथ, कितना? तो 20, 20 में 1 जोड़ तो कितना? 21, तो कितना? 21/2। 21/2। तो डी अपना a2 मतलब दूसरा पद कितना है? 21/2। तो a1 कितना है अपना? 7, a2 कितना है? 21/2। बट अपन को इसमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? सार्वधातुक पद मतलब डी निकालना है। तो डी बराबर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से, यानी दूसरा पद कितना है अपना? 21/60 लिखेंगे, 21/2 माइनस पहला पद कितना है? 7। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मान लेंगे और 2 को एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम आ गया,
तो पहले ठीक है, अब क्या करें, 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार, एक बार। 1 का गुणा 21 से करेंगे तो कितना, 21 माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो कितना, 2। अब 2 का गुणा कितने से करेंगे, 7 से, तो कितना, 14। कितना, 14। ठीक है, कितना, 14। अब 21 में थे जब 14 गए तो कितना बचा, 7 और बटे में क्या, 2। तो अपने डी कितना निकल के आ गया, डी कितना निकल के आ गया, 7 बटे 2। ठीक है, प्रथम पद और डी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। मार्कर चेंज कर लूं, और इसमें जो 84 है ना, ये क्या है अपना ए एन, तो ए एन बराबर क्या है, 84। क्या है, 84। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1 और क्या, डी। एन माइनस के 1 और क्या, डी बराबर ए एन। फॉर्मूला पता है ना आपको, ये वाला 5.2 में किया था ना सभी ने। अब देखो इधर, तो ए मतलब, ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, ए कितना है अपना, 7 प्लस कोष्टक में एन, एन का है नहीं है, अपन को ज्ञात करनी, तो एन माइनस के 1 और डी का है 7 बटे 2 बराबर 84। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसका गुणा करो तो 7 कोष्टक में एन माइनस के 1, क्या 7 कोष्टक में एन माइनस के 1। ठीक है, इसके नीचे इस 2 को ले आओ बराबर, जब 84 में से 7 जाएंगे, जैसे ये क्या है 84 है, अब ये काय की है प्लस की, पंचांतर करने पर काय हो जाएगी माइनस की। जब 84 में से 7 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 77। कितना बचेगा, 77। कितना बचेगा यहाँ पर, 77। तो बराबर कितना बचा, 77। ठीक है, ये स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, कट कर दिया है, बट मैंने आपको इधर में समझा दिया है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है बताओ। देखो इसको इधर लाओ, एन माइनस के 1 बराबर 77, 2 को ऊपर ले जाओ इंटू 2 और 7 है ना, 7 को नीचे ले आओ। ठीक है, अब 7 से काटो इसको 11 बार। ठीक है, अब इनका गुणा करो तो n माइनस के 1 बराबर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो n माइनस के n बराबर 22 को इधर लाओ, ये काय की है माइनस की, पंचांतर करने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, जो माइनस में रहता है वो प्लस में, और जो प्लस में रहता है वो माइनस में। ये काय में माइनस में, तो इस साइड ले जाएंगे काय में प्लस के 1, तो कितना 22 में 1 जोड़ो तो कितना 23। अपना n कितना आ गया, 23। ठीक है, अभी अपन को क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बताओ, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, मैंने इस साइड लिखवाया था ना, आपको सभी को याद होना चाहिए। क्या होता है, क्या होता है, n/2 कोष्टक में a प्लस के a n, क्या एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस के a n। ठीक है, अब मान रखेंगे तो n, अपना n निकालिए कितना है 23, तो देखो 23 बटे में क्या 2 बराबर कोष्टक में a कितना है अपना प्रथम पद 7 प्लस कोष्टक में an कितना है अपना 84, कितना 84, तो 84। ठीक है, अब देखो 23 बटे में क्या 2, 23 बटे में 2, यहाँ पर इंटू का चिन्ह होता है, इसमें जोड़ो 7 4 11 की 1 कहां से ले 8 1 9, कितना 91, कितना 91। ठीक है, 91। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, नहीं कट रहा है उसको नहीं काटो, कुछ नहीं कटेगा, तो इनका गुणा करेंगे तो 91 गुणा 23 करो, 3 एकम 3 3 में 27 गुणा 2 और 18 जोड़ दो, 3 7 और 2 9 8 और 10 10 की 0 हाथ से लेकर 2, कितना 2093। इधर लिख देते हैं कितना 2093। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, तो इसमें 2 से भाग देंगे कितना, तो 2 का भाग दो तो कितनी, एक बार 2 1 उतार ली, 0 उतार लिया, 0 का उतारा लिया, 0 का। ठीक है, भाग नहीं जा रहा, 9 का उतारा लेंगे, बट यहाँ पर क्या लगाएंगे, भाग टूटी बिंदी, 9 का उतारा लिया तो 2 चौक 8, 1 उतार लिया 3 का, 2 छक्की 12, 1 बची। ठीक है, 1 बची, या तो पॉइंट लगा लो या वैसे दे लो, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 2 5 10, तो कितना भाग देने पर 1 से 4 6.5। ठीक है, ये भी आपका आंसर सही है, और इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 1 से 10
40 सही 1/2। इस प्रश्न के ये दोनों आंसर है। ठीक है, आपको जो सही लगे वो कर देना, आपके पेपर में आए उसी हिसाब से इसका आंसर देना। अब देखो इधर, इसको मिटा दो इधर से। ठीक है, क्लियर है ना? अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हो और ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास क्लास के नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो को अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अपना प्रथम पद, दूसरा पद, देखो A1 A2 A3 डेट डेट डेट। ठीक है, तो A1 कितना है अपना 34। अब क्या निकालेंगे, सार्वधानिक पद। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद कितना है 32 माइनस के 34, घटाओ कितना बचेगा 32 माइनस के 34। जब माइनस के 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2। तो आपका डी निकल के कितना आ गया माइनस के 2। अब ये 10 है ना, ये क्या है SN कितना है अपना 10। ठीक है, ज्ञात क्या करना है n, क्या करना है n। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाओ मार्कर चेन। ये वाला कौन सा, ये वाला क्या है a प्लस पुस्तक में n माइनस के 1 और ये क्या d, यही है ना। अब इनके मान रखेंगे। a प्रथम पद कितना है 34 प्लस पुस्तक में n माइनस के 1, d कितना है अपना माइनस के 2, तो माइनस के 2। क्लियर, देखो 34 अब इस 2 का गुणा करो n से, तो क्या माइनस के 2n, 2 का गुणा करो तो माइनस, देखो माइनस के 2 माइनस के 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, 2 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना 2। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको इधर लिया माइनस के 2n बराबर, ये कितनी है 34 और वो कितनी है 2। यहाँ पर d बराबर क्या 10, बराबर लिखो यहाँ पर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप माइनस के 2। अब क्या करेंगे इधर, ये कितनी है 34, ये कितनी है 2, 34 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 35 36, कितना 36। तो ये काय की है प्लस की, तो 10 को इधर ले आओ, इसको इस साइड ले जाएंगे तो काय की जाएगी माइनस के 36, क्या माइनस के 36। ठीक है, हो गई। अब देखो माइनस के 2n बराबर, ये काय की है 10 माइनस के 36, 36 में से जब 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, घटा के देखो 36 और यहाँ पर कितनी 10, तो 6 और 2 कितना 26, माइनस के 26। क्या आ रहा है माइनस के 26। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काट, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6। तो n का मान कितना आ गया यहाँ पर 13, n का मान कितना आ गया 13। ठीक है, n का मान निकाल लिया। अभी क्या SN, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे क्या ये, तो SN बराबर क्या है n/2 कोष्टक में a प्लस के an। ठीक है, n/2 कोष्टक में a प्लस के an, फॉर्मूला लगा दिया। अब जो मान है उनको रख देंगे। देखो n कितना है 13 बटे में क्या 2 कोष्टक में a मतलब प्रथम पद कितना है अपना 34, तो 34 प्लस के an कितना है 10, तो 10। ठीक है, बराबर 13 बटे में 2 इंटू 34 में जब 10 जोड़ो कितना 4 और 44, कितना 44, 2 से काट दो इसको, कितनी बार 22 बार। अब इनका गुणा कर लो, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 दिया 66 की 6, 6, 22 से कम 22, 22 में 6 जोड़ो 23 24 25 26 27 28, कितना 28। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 286, कितना आ गया 286। ठीक है, क्लियर है आपको दोनों प्रश्न, समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसा नहीं कि क्लास बोरिंग सी लग रही है, नहीं मजा आना चाहिए। समझ रहे हो ना, क्लियर है ना सभी को। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसको भी समझ में आना चाहिए, क्लास अपनी अपनी उनको भी शेयर कर दो। ठीक है, दोस्तों को बगल में बैठे रहते हैं ना उनको। क्लियर है ना सभी को, मजा आ रहा है। देखो तीसरा
माइनस के 5 प्लस कोष्टक में माइनस के 8 कोष्टक 1 प्लस कोष्टक में माइनस के 11 प्लस डेड प्लस कोष्टक में माइनस के 2 से 30। यार इस प्रश्न को देखकर डरना मत, सच बताओ किसको इस प्रश्न को देख के किस किस को डर लग रहा है, जल्दी बताओ, फिर मैं आपको इस प्रश्न की दवाई दूंगी। ठीक है, बताओ। वो दवाई आपको 3 टाइम लेनी है, सुबह शाम और दोपहर। कब? सुबह शाम और दोपहर। ठीक है, बताओ तो कितने लोगों को डर लग रहा है? हाथ ऊपर कर दो सभी, करो जैसे जय श्री राधे, हाथ ऊपर करो। करते हो ना, जब आप कहीं पे जाते हो मंदिर में कहते हैं तो सभी भाई बहनों से निवेदन है अपना हाथ ऊपर कर दो। कैसे करते हैं? जय श्री राधे। जैसे ही मैं भी कह रही हूँ, इस प्रश्न से आप कितने बच्चों को डर लगता है? हाथ ऊपर करके बताना एक बार कमेंट में। बताओ जल्दी, तभी बताऊंगी मैं। इसकी आपको ऐसी दवाई दूंगी, बीमारी तो छोड़ो, बीमारी आपके पास नहीं आएगी, दूर दूर तक भागेगी। ठीक है, देखो इधर देखो, सबसे पहले हल। अपना तो बस एक ही फंडा है, क्या? A1 A2 और वो निकालते हैं ना, A1 A2 और D सारवांतर। क्लियर? तो देखो ये क्या है अपना प्रथम पद, मतलब A1 A2 A3 जैसे ही। ठीक है, और ये क्या है? बताओ जल्दी। AN। क्या है? AN। क्लियर? अब देखो A1 कितना है अपना? माइनस के 5, D निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D। कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या A2 माइनस के A1 बराबर A2 कितना है? माइनस के 8, तो माइनस के 8, ये माइनस और ये क्या है? माइनस है ना, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी? प्लस, तो प्लस के 5। ठीक है, ये कितनी है? माइनस के 8, ये कितनी है? प्लस के 5। जब माइनस के 8 में से प्लस के 5 कटेगी तो कितना बचेगा? माइनस के 3। तो अपना D कितना निकल के आ गया? 3। कितना आ गया? 3। ठीक है, और AN कितना है? माइनस के 2 से 30। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो कौन सा फॉर्मूला है? A प्लस कोष्टक में N माइनस के 1, D बराबर क्या? AN। D बराबर क्या? AN। अब देखो इधर सब, ठीक है, देखो A मतलब प्रथम पद कितना है? माइनस के 5 प्लस कोष्टक में N माइनस के 1 और D सारवांतर कितना है? माइनस के 3, तो माइनस के 3। ठीक है, बराबर AN कितना है? माइनस के 230। कितना है? माइनस के 230। अब देखो माइनस के 3 बराबर लगा दो कोष्टक में N माइनस के 1 बराबर, ये क्या है? माइनस के 230, माइनस के 230। ठीक है, अब ये क्या किया था? माइनस के 5, पंचांतर करने पर क्या हो जाएगी? प्लस के 5। क्या हो गई? प्लस के 5। ठीक है, माइनस के 230 में से प्लस के 5 घटेगी तो कितना बचेगा? माइनस के 225। कितना बचेगा? माइनस के 225। इस 3 को इसके नीचे लिया, माइनस के 3, तो N माइनस के 1 बराबर। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 का भाग देंगे 225 में, तो 3 21, एक बची उतार लिया 5 का, तो 5 15। कितनी बार कट गई है? 75 बार। 75 बार। क्लियर? अब देखो यहाँ पर N माइनस के 1 बराबर कितना? 75। N बराबर 75, इसको पंचांतर करेंगे, पंचांतर करने पर माइनस का चिन्ह कहाँ बदल जाता है? प्लस में, तो प्लस के बाद N बराबर कितना? 76। तो अपना N का मान कितना आ गया? 76। ठीक है, अभी अपन को क्या निकालना है? SN। तो क्या? SN बराबर N/2 कोष्टक में A प्लस के AN। ठीक है, क्लियर है? अब देखो मान रखते हैं बराबर N कितना है? 76 बटे में 2, कोष्टक में लिखो A मतलब प्रथम पद कितना है? माइनस के 5 प्लस कोष्टक में AN कितना है? कोष्टक में लिखो माइनस के 230। कितना है? 230। एक और कोष्टक। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इससे काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बचे 2 8 16। कितना? 38
38, ठीक है। पुस्तक माइनस के 5 माइनस 230, -230, तो 38 बराबर बराबर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गई प्लस। रुको 1 मिनट रुको, इसका आंसर देखते हैं कितना आ रहा है प्रश्नावली 5.3 का, दूसरे का तीसरा। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। माइनस के 8,930, रुक जाओ 1 मिनट। 2 3 5 इंटू 38, 0 हासिल 4, 8 का गुणा करना 3 से, 8 का 38, 24, 25, 24, 27, 28 की 8 हासिल 2, 8 16 17 18 गुणा, 5 15 की 5 हासिल 1, 3 3 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 जोड़ना, 0 8 5 13 की 3 हासिल 1 9 7 1 8, सही आ रहा है ना, 8,930, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गई प्लस की, तो कितना 230 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 235, इनका गुणा करने पर कितना आया 8,930, कितना 8,930। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आया है 8,930। इसमें वो दोनों कर ली। अब देखो प्रश्न नंबर तीसरे का पहला और दूसरा, इसमें टोटल 10 है। इनमें से कुछ प्रश्नों को मैं करवाऊंगी, कुछ प्रश्नों को आप करोगे होमवर्क के तौर पे, ठीक है। क्योंकि आप अब इतना कुछ सीख चुके हो कि भले मैं इन प्रश्नों को नहीं करवाऊं फिर भी आप आंसर दोगे, ठीक है। इतना कुछ सिखा दिया है। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी चीज के प्रति अपने मन में ये मत बना लेना पहले से अवधारणा कि यार ये हमसे होता नहीं है, ठीक है। और जिसने जैसे कहते हैं ना, मन के यारे हार है और मन के जीते जीत, मतलब जिसने मन में सोच लिया कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, तो नहीं होगा। अगर हमने सोच लिया कि इसको हम करके रहेंगे, हम ही करेंगे, तो अपनी अपनी सोच में फर्क रहता है। जब अपन अंदर से खुद मोटिवेट होते हैं ना, तो हम दुनिया की किसी भी चीज को जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जब हम अपने आप से लड़ रहे हैं। सब पता है दुनिया में एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कहते हैं ना वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, बेटा पता है जब आप खुद से जीत गए तो आप दुनिया से जीत जाओगे। पहले आप स्वयं से जीतो, उसके बाद दुनिया से जीतना। दुनिया वनिया कोई नहीं होती है, ये तो बस अच्छा करो तो ये कहेंगे देख बाको मोड़ा क्या कर रहा है, देखो बाकी मोड़ी क्या कर रही है, कहेंगे ना। अच्छा करो तो भी कहते हैं और बुरा करो वो भी कहते हैं। इसलिए आप अपने मन की करो, किसी की सुननी नहीं है, ठीक है। आप अपने लिए कर रहे हो यार, दुनिया को दिखाने के लिए थोड़े कर रहे हो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, सरकारी नौकरी लोगे ना, तो नौकरी किसके लिए, तुम्हारे लिए, दुनिया के लिए थोड़ी ना है। दुनिया का क्या है, वो तो चाहे कुछ भी कह देती है। आजकल की दुनिया ऐसी है, जिसके पास पैसा है उसकी ही दुनिया है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई नहीं है। चाहे वो गरीब व्यक्ति सच्ची क्यों ना बोले और पैसे वाला व्यक्ति झूठे क्यों ना बोले, लेकिन पैसे वाले की चलेगी, ठीक है। इसलिए आज की रेट में सबसे ज्यादा पैसा है। क्या है, पैसा, पैसे की दुनिया है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करो अच्छे से। अगर कुछ बनना है जिंदगी में, कुछ करना है, तो पहले तो पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। ये क्या है, एन और एसएन ज्ञात कीजिए। अपने पॉइंट पर आते हैं। इसमें सब मान दिए डायरेक्ट हल। ए क्या है, मतलब प्रथम पद, डी एन दिया है, एन और एस एन अपन को क्या करना है, इसमें से ज्ञात करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस पुस्तक में एन माइनस के 1, अरे यार ये एक्स जैसा लगता है, एन माइनस के 1 पुस्तक बंद, डी बराबर क्या, डी बराबर क्या एन। इसको एस एन दे दिया है, पर इसको ए एन ही मानते हैं, ठीक है। अब देखो ए एन, सॉरी ये ऐसे है नहीं है। अब देखो ए प्रथम पद कितना है 5 बराबर प्लस पुस्तक में n माइनस के 1, क्योंकि अपन को n तो ज्ञात करना है, तो n माइनस के 1। अब देखो इधर d कितना है अपना 3 बराबर an कितना है 50, an कितना दिया हुआ है 50। अब देखो 3 पुस्तक में n माइनस के 1 इस साइड ले आए बराबर 50, कितनी 50, इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस की है तो काय की हो जाएगी माइनस की, काय की हो जाएगी ये माइनस की, तो माइनस के 5।
ठीक है, बराबर बराबर 3 पुस्तक में n माइनस के 1 बराबर 50 में से जब 5 घटेंगे, 50 में से जब 5 घटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 45। कितना बचेगा 45। क्लियर, यहाँ तक एक एक स्टेप क्लियर करो यार। ठीक है, देखो 3 से इसको काट दो तो 3 एकम 3 एक बची, 3 एकम 3 एक बची, 3 एकम 3 3 से 3 5 15, कितना 15। तो n माइनस के 1 बराबर कितना 15, n माइनस के 1 बराबर कितना 15। अब देखो n बराबर 15, इसको पंचांतर करो तो जो प्लस का है वो काय का हो जाएगा माइनस का, सॉरी यार जो काय का है माइनस का, तो काय में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो प्लस के 1 बराबर कितना n बराबर कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया 16, कितना 16। n निकाल लिया अपन ने, अभी क्या निकालेंगे Sn, क्या निकालेंगे Sn। तो Sn का फॉर्मूला Sn बराबर क्या होता है n/2, n/2 कोष्टक में a प्लस के an, यही होता है ना a प्लस कोष्टक में an। क्लियर, देखो n कितनी है 16, तो लिखेंगे 16 बटे में क्या 2, कोष्टक a प्रथम पद कितना है 5 प्लस an कितना है अपना 50, तो 50। ठीक है, कोष्टक बंद, इससे काट लो 2 8 16, तो 8 गुणा 50 में 5 जोड़ो कितना 55, 50 में 5 जोड़े कितना 55। अब इनका गुणा कर लो तो कितना 40 की 0 हासिल 4, 40 में 4 जोड़ो कितना 44। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया आपका 440, कितना 440। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, अब देखो ऐसे दूसरा वाला प्रश्न, और वीडियो को शेयर करते जाओ, अपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाओ, अपने अपने दोस्तों को शेयर करो, मामा की बुआ की लड़कियों को शेयर करो, लड़कों को शेयर करो, सभी को टोटल वीडियो शेयर और लाइक। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को, आज की क्लास में हम इन प्रश्नों की धज्जियां उड़ाएंगे। ठीक है, देखो तो इसमें a दिया है, an दिया है 35 और d और s तेरे ज्ञात करना है, अपन को क्या ज्ञात करना है d। ठीक है, तो a प्रथम पद कितना दिया हुआ है 7, एक 13 कितना दिया हुआ है 35, एक 13 कितना है 35। ठीक है, क्या ज्ञात करना है इसमें पहले तो d, तो पता है ना d कैसे निकालेंगे, तो a प्लस कितना है 13 एक कम करके क्या 12d बराबर कितना 35, 12d बराबर कितना 35। अब देखो a प्लस 12 प्रथम पद कितना दिया हुआ अपना 7 प्लस 12d बराबर कितना 35, 12d बराबर कितना 35। ठीक है, अब इसको इस साइड लिया 12d बराबर 35, क्या 35, ये काय की प्लस की, इसको इस साइड ले जाओ तो ये काय की हो जाएगी माइनस के 7। तो 12d बराबर 35 में से 7 घटाओ, 35 में से 7 घटाओ तो कितना बचेगा 28, कितना बचेगा 28। तो d बराबर 28 के बटे में कितना ले जाएंगे 12, कितना 12। काटो इसको, काटो इसको, 4 से 4 दिया 12, 4 सत्ते 28, तो अपना d कितना निकल के आ गया 7/3, कितना आ गया 7/3। d निकाल लिया अपन ने, अभी क्या निकालेंगे s13, क्या s13 अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या इसका मतलब Sn ही होता है। देखो क्या लगाएंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस के an, यही फॉर्मूला चलेगा ना a प्लस के an। ठीक है, Sn बराबर n कितना है अपना n कितना है अपना 13, इसको क्या मानते हैं। ठीक है, n कितना है अपना 13 बटे में क्या 2 कोष्टक में a प्रथम पद कितना है 7 प्लस के an कितना है an कितना है 35, कितना है 35। ठीक है, बराबर 13 बटे में 2 इंटू 35 में 7 जोड़ो 36 37 38 39 40 41 42, कितना 42। 2 से काट दो इसको,
दो एकम दो, दो एकम दो, दोनों चार 21 बार। कितनी बार? 21 बार। ठीक है, अब इनका गुणा कर लो। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 दिया 63, 63 की 3 हासिल 6, 21 एकम 21, 21 में कितना जोड़ेंगे? 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27। कितना? 27। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 273। कितना? 273। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है ना? ठीक है, ऐसे ही सारे प्रश्न आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं स्क्रीन से। अब देखो तीसरा प्रश्न, ये देखो प्रश्न को पढ़ के पूछ क्या रहा है, अपन को निकालना क्या है। बस इतना सा पढ़ना, समझ गए ना तो आपको सब कुछ आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या निकालना है, इसमें एक तो ए निकालना है, एक एस, तो एल ज्ञात करना है। ठीक है, ए 12 बराबर कितना है? 37। कितना है? 37। ठीक है, अब ए प्लस के कितना है? 12। तो क्या 11 डी बराबर कितना? 37। 11 डी बराबर कितना? 37। ए नहीं दिया है ना, तो ए बराबर लगा लो, प्लस 11 इंटू डी कितना है अपना? 3, तो 3 बराबर 37। ठीक है, बराबर ए प्लस 11 दिया 33, और कितनी है? 37। कितनी है? 37। ठीक है, तो देखो ए बराबर 37 को इस साइड लाओ, और 11 दिया कितना अपना? 33, 33 को इस साइड ले जाए तो कहे कि माइनस के 33, तो ए बराबर 37 माइनस के 33, 37 में से 33 गए तो कितना बचा? 4। तो अपन ने ए का मान ज्ञात कर लिया है, कितना है? 4। अभी अपन को क्या ज्ञात करना है? एस 12। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? एस 12। तो सूत्र लगाएंगे एस एन का, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में, एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस के ए एन, ए प्लस के ए एन। क्लियर? अब मान रखें बराबर एन कितना है यहाँ पर अपना? एन कितना है? 12। 12 बटे में क्या? 2 पुस्तक में ए, प्रथम पद कितना है? 4 प्लस के ए एन, क्या? ए एन। तो ए एन कितना है अपना? ए एन कितना है अपना? 37। कितना है? 37। तो 37। ठीक है, 2 से काटो, 2 चक्की 12 बराबर 6 इंटू 37 में 4 जोड़ो, 37, 38, 39, 40 और 41। अब गुणा कर लो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 2 से 40। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 240। क्लियर? सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? हाँ, अब देखो ऐसे ही चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न। ठीक है, तो इसमें ए क्या ज्ञात करना है? डी और ए 10। क्या? डी और ए 10। ठीक है, तो क्या है? ए 3, ए 3 बराबर कितना दिया है? 15। ए 3 बराबर कितना दिया हुआ है? 15। तो ए प्लस 2d बराबर कितना? 15। इसको नाम दे देंगे क्या? समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब s 10 बराबर कितना है? s 10 बराबर कितना है? 125। 125 125। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2, एन बटे में 2। ठीक है, एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और d और बड़ा वाला कोष्टक। ठीक है, अब इनके मान रखेंगे n, तो अपना n कितना है? 10। क्या है? इसको n मानते हैं, कितना है? 10 बटे में क्या? 2 कोष्टक में 2, a का मान नहीं दिया है तो a प्लस कोष्टक में n कितना है? 10 माइनस के 1 और d मतलब सार्वधातर अपन को निकालना ही है, तो d। ठीक है, इसको काट लो, 2 5 10, तो 5 बराबर कोष्टक में 2a प्लस a कितनी है? 10। 10 में से जब माइनस के 1, 10 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा? 9। 9 का गुणा d से करेंगे तो कितना? 9d। ठीक है, कितना? 9d। 9d बराबर क्या? यहाँ पर 125 बराबर क्या? 125 बराबर 125।
5। क्लियर। अब देखो 5 से काटो, 5 एकम 5, इसको काटो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 25। क्या बचा 2a प्लस 9d बराबर क्या 25। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। देखो ए समीकरण नंबर 1 और ये क्या समीकरण नंबर 2। अब देखो ध्यान से इधर समीकरण 1 और 2 देख लो, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 को उतारो, कहाँ है a प्लस के 2d बराबर क्या 15, समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब समीकरण नंबर 2, तो 2a प्लस के 9d, 2a प्लस के 9d, 9d ठीक है बराबर कितना 25। नाम ले लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है। ए भी यहाँ पर क्या है, ये भी 2a है, तो इस चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस 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 कैंसिल। अब 9 में से 7 2 गए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 7d। कुछ गलत है क्या यहाँ पर। 2a समीकरण नंबर 2, क्यों यहाँ पर ये 2 गुना किया है ना, देखो यहाँ पर क्या 4 और यहाँ पर ये कितना 30, कितना 30। ठीक है। अब सही है, घटाओ कितना बचेगा 5d, इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा 5, 5 से 5 कैंसिल, तो d बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। ठीक है माइनस के। अब जो d का मान है ना उसको काय में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है उसको उतारो, का है 2a प्लस के 2d। सुनो क्या किया है इधर, देखो हाँ अब मुझे समझ में आ गया, सुनो एक बार सुन लो, कंफ्यूज है ना आपको, यहाँ से कंफ्यूजन हुआ है। सुनो क्या किया है, इनको समान बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया है ऊपर में। ठीक है 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा किया तो 2a प्लस इसमें 1 से गुणा 2 में से इसमें गुणा किया है तो कितना 4, इसमें नहीं किया, देखो गुणा कहाँ किया है समीकरण नंबर 1 में, इसमें कर दिया है। ठीक है तो 2 का गुणा a से किया है 2a प्लस 2 का गुणा 4 2d से किया है तो 4d, और 2 का गुणा 15 से किया है तो 30। अब क्लियर है, अब मुझे भी समझ में आ गया, कुछ गलती हो रही थी मुझे लग रहा था। ठीक है अब देखो तो समीकरण नंबर 1 को उतारेंगे, क्या है समीकरण नंबर 1 का है ये a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15। ठीक है अब मान रखो, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो a कितना है अपना निकालना है, तो a प्लस के 2 इंटू d कितना है माइनस के 1 बराबर 15। ठीक है 15, तो a बराबर इसका गुणा करो तो माइनस के 2 बराबर कितना 15, a बराबर 15, ये काय की है माइनस की, पंचांतर करने पर काय की हो जाएगी प्लस के 2 बराबर कितना 17। तो अपना a कितना निकल के आ गया 17। अभी क्या ज्ञात करना है a10, क्या ज्ञात करना है a10, इधर ज्ञात कर लेते हैं क्या a10 बराबर अपन को ज्ञात करना है। ठीक है अब देखो a10 फॉर्मूला लगाएंगे, क्या a प्लस के 9d बराबर a प्लस के 9d बराबर, ठीक है a मतलब प्रथम पद कितना है 17 प्लस 9 इंटू d कितना है अपना माइनस के 1, तो माइनस के 1 17 गुणा करो माइनस के 1 से 9 में तो कितना 9, कितना 9। ठीक है माइनस के 9, 17 में से जब 9 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 8। ठीक है और इसका कितना 246। क्लियर, मजा आ रहा है ना सभी को। अब देखो इसी प्रश्न के मैंने आपके लिए ये 4 करवा दी पहले, अब मैंने 5वां और 6वां 2 छोड़े हैं। ठीक है
एक तो पांचवा, एक छठवा। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब सातवां प्रश्न इसी का, देखो इधर, इसमें क्या ज्ञात करना है, एन और क्या ज्ञात करना है, डी। क्या करना है, एन और डी। तो देखो हल, प्रथम पद एन कितना है, 62, कितना है, 62। ज्ञात क्या करना है, एन और डी। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, ए प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1, ए प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1, डी बराबर कितना, 62। ठीक है, अब मान रखेंगे ए, तो ए कितना है, 8 प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1 और डी बराबर कितना, 62। बराबर का चिन्ह लगा लो, क्लियर। अब देखो इधर बराबर एन माइनस के 1 और एक है डी बराबर 62। ये काय की है, प्लस की, पंचांतर करेंगे तो इधर ले जाएंगे, पंचांतर करेंगे तो काय की हो जाएगी, माइनस के 8। ठीक है, बराबर एन माइनस के 1, डी बराबर 62 में से जब 8 घटेंगे, 62 में से 8 घटने पर कितने बचेंगे, 54। तो इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या, समीकरण नंबर 1। अब देखो एस एन कितना है, एस एन कितना है अपना, 210। कितना है, 210। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और d। ठीक है, यही लगेगा, बराबर कितना, 210। बराबर कितना, 210। क्लियर। ठीक है, अब देखो n नहीं है तो n अपन को ज्ञाति करनी है, 2 कोष्टक में 2 इंटू a, अपना a कितना है, 8 प्लस कोष्टक में n माइनस के 1, कितना है, n माइनस के 1, 54। तो यहाँ पर कितनी लिखेंगे, 5 के 4 54, कोष्टक बंद और क्या, 2 से 10, कितना, 2 से 10। अब देखो बराबर n/2 कोष्टक 8 दूनी 16 प्लस 54 बराबर कितना, 2 से 10। बराबर कितना, 2 से 10। अब इधर देखो बराबर n/2 n/2। ठीक है, अब सुनो इधर क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये 2 है ना, उसको इस साइड पहुंचा दो, क्या, 2। तो n बराबर 54। ठीक है, n और 54 में 16 जोड़ो, 54 में 16 जोड़ो, कितना, 10 की 0 आंसू ले 6 कितना, 7, तो 70। इनको जोड़ने पर कितना हो रहा है, 70। अब 70 का गुणा n से कर दो, तो क्या, 70n बराबर गुणा करो 0 2 का गुणा करो 0 2 और 4, कितना, 420। तो n बराबर 420 के बटे में 7 ले जाओ, तो 7 छक्के 42 और 0, तो अपना n कितना निकल के आ गया, 60। n कितना निकल के आ गया, 60। क्लियर है यहाँ तक, n कितना, 60। एक एक पॉइंट क्लियर करो, n आ गया। अभी देखो, अभी क्या निकालना है अपन को, d। तो यहाँ नहीं आएगा, इधर करते हैं, क्या निकालना है अपन को, d। तो जो x का मान आया है ना, उसको काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में लिखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर काय में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 का ये उतारो, n माइनस के 1, d बराबर कितना, 54। d बराबर कितना, 54। अब मान रख दो, तो n कितना है, 60 माइनस के 1 और d बराबर कितना, 54। ठीक है, d बराबर कितना, 54। 60 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 59। 6 7 42 और 0, n कितना है अपना, अरे रुको, 70 है ना, 70 0 से 0 कैंसिल, तो n कितना आएगा अपना, 6। तो यहाँ पर कितना है, ये 6। ठीक है, अब देखो कितना है, 6। क्लियर। अब देखो ये कितना है, 6 में से 1 जाएगा, कितना, 5 से d में गुणा करेंगे तो कितना, 5d बराबर कितना, 54। तो d बराबर 54 बटे में कितना, 5। 54 बटे में कितना, 5। बस यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर, कितना है, 54 बटे 5। ठीक है, अब देखो 8वां इसी का,
इसमें क्या निकालना है, एन और एन कितना है इसमें, एन कितना है 4, डी कितना दिया हुआ है 2। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, ए प्लस पुस्तक में एन माइनस के 1, डी बराबर कितना, एन कितना है 4। अब मान रखेंगे ए प्रथम पद नहीं है तो ए प्लस पुस्तक में एन दिया है, इसमें एन भी नहीं दिया है, तो एन माइनस के 1, डी कितना है 2, तो कितना 2 बराबर क्या 4, 2 बराबर क्या 4। अब देखो क्या 4, तो बराबर 2 प्लस इस 2 का गुणा करो, पहले 2 एन से करो तो 2 एन माइनस फिर 2 1 से करो तो 2 बराबर कितना 4, कितना 4। अब देखो बराबर, ठीक है, तो a प्लस के 2n बराबर, a प्लस के 2n बराबर, सुनो या ऐसा कर लो, कैसा करोगे, a बराबर इसको इस साइड लाओ 4, ये क्या की माइनस की, पंचायत करने पर क्या हो जाएगी प्लस के 2, ठीक है 2 माइनस के 2n, ठीक है, माइनस के 2n, ये x नहीं है n है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ तो a बराबर 4 दो कितना 6 माइनस के 2n, माइनस के 2n नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, क्या समीकरण नंबर 1। अभी अपन को क्या ज्ञात करना है, Sn, क्या Sn कितना दिया हुआ है माइनस के 14, माइनस के 14 दिया है ना, कितना माइनस के 14। अब देखो इधर तो Sn वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 पुस्तक में 2a प्लस पुस्तक में n माइनस के 1 और d, n माइनस के 1 और d बराबर कितना माइनस के 1 से 14, क्लियर। अब देखो मान रखेंगे n, तो n तो अपन को ज्ञात ही करनी है, तो देखो बराबर n/2 कोष्टक 2a प्रथम पद कितना दिया हुआ है, नहीं एरा मान गए a का पुस्तक लगा के लिखेंगे 6 माइनस के 2n पुस्तक 1। अब एक पुस्तक में n, तो यहाँ पर अपना n का मान कहाँ दिया हुआ है निकालना है, ठीक है, क्या करना है अपन को निकालना है, तो लिखेंगे क्या n माइनस के 1 और d कितना है यहाँ पर 2, तो 2 बराबर माइनस के 14, क्लियर, बराबर n/2 n/2। अब क्या करेंगे, ये 2 है ना, इसका गुणा पहले 6 से करेंगे फिर 2n से करेंगे, अब इस 2 का गुणा इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो 2 का गुणा 6 से करेंगे पुस्तक लगाओ तो 12 माइनस के 2 दूनी 4n पुस्तक, ठीक है 4, यहाँ पर क्या है प्लस के, तो प्लस के प्लस, अब इसका गुणा 2 का गुणा n से करो तो कितना 2n माइनस के 2 पुस्तक बंद बराबर माइनस के 14, माइनस के 14 यहाँ तक लिख लिया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो n पुस्तक में ये 2 है ना, 2 को इस साइड पहुंचा देंगे तो क्या 2, ठीक है। अब देखो ये कितनी है 12, ये कितनी है 2, ये कितनी है माइनस के 4, ये कितनी है प्लस के 2, जब माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस के 2n, ठीक है, क्या बचा माइनस के 2n। अब देखो ये क्या है, और बीच में क्या आएगा चिन्ह प्लस का, ये क्या है 12, ये क्या है माइनस की 2, 12 में से 2 जाएगी तो कितना बचेगा यहाँ पर 10, कितना, और इसका गुणा करो तो कितना बराबर 28, माइनस के 28, 14 दूनी 28, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अब इसको बाय लिया माइनस के 2n प्लस के 10 स्क्वायर, इसका गुणा किया है इससे, ठीक है, इसका गुणा 2n स्क्वायर प्लस के इसका इससे गुणा करो तो कितना 10n बराबर कितना माइनस के 28, बराबर कितना माइनस के 28, ठीक है। अब क्या करेंगे इनमें से इधर करते हैं, ठीक है, मार्कर चेंज कर लो, इधर करेंगे, क्या करेंगे
देखो का क्या करेंगे, इसमें से जो माइनस के दो को इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस के दो कॉमन ले लिया, माइनस के दो कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो अंदर क्या बचेगा, एक तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब दो का भाग देंगे 10 में कितना, 5 n, ठीक है, 5 n माइनस के 14 बराबर 0, 14 बराबर 0, क्लियर। अब देखो माइनस की दो काय में चली जाएगी, 0 में, तो देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर 0। अब कुछ याद आ रहा है इसको देखकर, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए यार, याद क्या, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि। तो क्या करेंगे, इसमें 14 का गुणा करेंगे, 4x, 14 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो कितना 14 एक्स स्क्वायर। अब 14 के खंड करने हैं, 14 के ऐसे खंड करने हैं जोड़ने और घटाने पर 5 आनी चाहिए और गुणा करने पर 14 आनी चाहिए। तो ऐसे कौन से खंड होंगे, माइनस के 7x और माइनस के 2x, ठीक है, और प्लस के होंगे, प्लस के 2n, ठीक है। देखो जब माइनस के 7x में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 माइनस के, ठीक है, और 7 दूनी 14, क्योंकि जोड़ने घटाने पर 5 आ रहा है और गुणा करने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, क्लियर। तो रखेंगे, ठीक है, देखो कैसे रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ स्टेप ध्यान से, ये 5 है ना, माइनस की 5, यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे इसकी जगह, तो माइनस के 7x प्लस के 2x, ठीक है, 2x माइनस के 14 बराबर 0, 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो यहाँ से कॉमन क्या लिया जाता है, दोनों जगह एक ही संख्या, देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो एक क्या आएगा बराबर x, अंदर क्या बचा, x माइनस के 7, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, प्लस के 2, यहाँ से क्या बचा, x माइनस के 7 बराबर 0, ठीक है। इस कोष्टक में जो संख्या आएगी वही इस कोष्टक में आएगी, चाहे इसमें प्लस किया है माइनस किया है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें जो आ गई, चाहे तो माइनस की आ गई चाहे प्लस की आएगी, वही इस कोष्टक में आएगी, ठीक है। तो इन दोनों को एक कोष्टक में बराबर, x माइनस के 7 एक कोष्टक में और x प्लस के 2 एक कोष्टक में बराबर 0, ठीक है, बराबर x माइनस के 7 बराबर 0, x प्लस के 2 बराबर 0, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है, जो चिन्ह माइनस में होता है उसको प्लस में और प्लस में होता है उसको माइनस में, तो ये क्या है, x बराबर माइनस किया ना 7, तो ये प्लस में, ठीक है, x बराबर ये प्लस किए तो माइनस के 2, x नहीं सॉरी n, क्या n, ये x जैसी लग रही है यार, क्या करें, n है, n क्या है n, बट अभी अपन को क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अभी अपन को, n, ठीक है। तो इसके लिए अभी क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, कोई नहीं लगाए, क्या, जो n का मान आया ना, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का ये रहा, तो a बराबर 6 माइनस के 2n, ठीक है, यही है ना, ये क्या है, 2 है, 2 और क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, a नहीं है अपने पास, तो a बराबर 6 माइनस के 2 इंटू n कहाँ है अपनी, निकाली है ना, तो कितनी 7, a बराबर 6 माइनस 7 दूनी कितना 14, तो a बराबर 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, तो माइनस के 8। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया आपका, माइनस के 8 है। ये बताओ क्लास में लड्डू किस कौन कौन लेके आया है, मुझे स्मेल आ रही है, अपने अपने टिफिन को खोल के चेक करा कौन कौन लेके आया है, सच में बताओ, ठीक है। ये प्रश्न सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, देखो एस एन कितना दिया है 192, क्या ज्ञात करना है अपन को, डी, क्या डी, तो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्या होता है n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और d बराबर कितना 192, क्लियर, यही होता है ना, मैंने कहीं गलत तो नहीं लगा दिया है, सही है ना। अब देखो इधर n
रखेंगे n कितना है 8 बराबर 8 बटे में कितना 2 कोष्टक a कितनी है 2 इंटू ये कितनी है a, तो a का मान कितना दिया है 3 प्लस कोष्टक में n क्या n कितना है 8 माइनस के 1। ठीक है, अब ये क्या d अपन को निकालना है तो d कोष्टक बंद बराबर कितना 192 बराबर क्या 192। क्लियर, एक एक पॉइंट एक एक डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए मेरी क्लास में। ठीक है, ठीक है, क्लियर। देखो अब 2 से इसको काटो कितनी बार 4 बार बराबर 4 कोष्टक में इसका गुणा करो 2 3 6 प्लस ये कितनी है 8 में से 1 माइनस करो तो कितनी 7। अब 7 का गुणा d से करो तो कितना 7d। ठीक है, बराबर 192 बराबर कितना 192। क्लियर, अब इसको लाओ इधर 6 प्लस के 7d बराबर 192। ये 4 इसके नीचे पहुंचा दो तो 4 को भाग दो इसमें 192 4 चौक 16 16 9 में से जब 6 गए कितना बचा 3 0 उतारा लिए 2 का तो 9 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24 4 7 23 4 8 32। तो यहाँ पर कितनी लिखेंगे 8 और यहाँ पर कितनी 32 0 0 कितना 4 से कितनी बार में कट गया 48 बार में कितनी बार में 48 बार में। ठीक है, तो क्या बचा 6 प्लस के 7d बराबर कितना 48 कितना 48। अब 7d को इधर ले आओ बराबर 48 इसको पंचायंतर करेंगे तो माइनस के 6। ठीक है, तो 7d बराबर 48 में से जब 6 गए 8 में से 6 गए 2 और कितना 4। अब 7 से काट दो 7 चक्के 42 तो d बराबर कितना आ गया 7। d बराबर कितना आ गया 7। क्या पूछा था आपके प्रश्न में d ज्ञात कीजिए, जो हमने ज्ञात कर लिया कितना 7। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक मुक्का मारूंगी मोबाइल में घुस के जैसे ऐसे मारूंगी। ठीक है, इसलिए किसी को डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक भी करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अब देखो ऐसा ये वाला प्रश्न ये क्या है L 28 S 144 और कुल 9 पद है, तो क्या याद करना है इसमें D कुल कितने पद है 9। L बराबर कितना है 28। ठीक है, L बराबर 28 तो AN क्या मानेंगे 28 एक याद करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे SN का। तो SN बराबर क्या होता है ये लगाया है कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1d। ठीक है, n माइनस के 1 और क्या d n माइनस के 1 और क्या d बराबर कितना 144 28 an। चलो इसको मत लगो। ठीक है, 144। क्लियर, अब देखो इनके मान रखेंगे। सही लगाया है क्या फॉर्मूला SN2। अरे यार गलत हो गया SN बराबर क्या n बटे 2 इसको तो भूल ही गए हम। सही है और बाकी सही है सब कुछ। क्लियर, अब देखो मान रखेंगे n क्या n कितनी है 9 कुल पद है ना उसी को क्या मानेंगे n। तो n कितनी है 9 बटे में 2 कोष्टक में 2 और a कितनी है अपन को ज्ञात करना है तो a प्लस कोष्टक में n कितनी है 9 तो 9 माइनस के 1 और d कितनी है अपनी। अरे यार ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या इसमें ये नहीं लगेगा दूसरा लगेगा। कौन सा लगेगा देखो SN बराबर n बटे 2 कोष्टक में a प्लस के an क्या a प्लस के an ये वाला फॉर्मूला लगेगा 144। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान रखेंगे n तो n कितनी है 9 कितनी है 9 बराबर 9 बटे में 2 कोष्टक a प्लस के an an कितना है 28 तो an कितना है 28 बराबर कितना 144 बराबर कितना 144। ठीक है, तो देखो 9 कोष्टक में लिखो a प्लस के 28 बराबर 144 इंटू में कितना 2 इंटू में कितना 2। ठीक है, लिखेंगे a प्लस के 28 बराबर
बराबर 144 इंटू 2 और बटे में नीचे कितनी ले आएंगे 9। ठीक है, अब काट दो जो कट रहा है उसको। तो 9 से ये कट रहा है 144, देखते हैं 144 कट रहा है क्या? 9 एकम 9, कितनी बची 9, 10 11 12 13 14, 5 बची, 9 चक्की 54, कितनी बार कट गया ये 16 बार, कितनी बार 16 बार। ठीक है, अब देखो a प्लस 28 बराबर 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, a बराबर, ठीक है 32 को इस साइड लाओ और ये क्या है प्लस के 28। जब पंचांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे प्लस का होता है वो माइनस में, माइनस का होता है वो प्लस में। तो 28 प्लस के इस साइड जाओ तो कितना माइनस के 28। तो a बराबर जब 32 में से 28 जाएंगे कितना बचेगा 4, कितना बचा 4। तो अपना a कितना आ गया 4। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 4। ये a है, इसको d1 समझना। a क्या पूछा है आपके प्रश्न में, a ज्ञात कीजिए, जो कि हमने ज्ञात कर लिया कितना 4। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हो गया, दूसरा सॉल्व हो गया और तीसरे में टोटल 10 प्रश्न थे। 10 में से 8 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, 2 प्रश्न मैंने आपके लिए होमवर्क में रखे हैं, कौन सा, एक तो 5वां और एक 6वां, तीसरे का 5वां और तीसरे का 6वां। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। ठीक है, अगली क्लास में और प्रश्न करवाएंगे 5.3 के, बट इसमें आज इतने ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना। ठीक है, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी शेयर कर देना। ठीक है, और लास्ट में जाते टाइम ये जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।